हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि हमारा इंट्रोडक्शन कल हो चुका था, आज का लेक्चर हमारा इलास्टिसिटी पे रहेगा। पूरी इलास्टिसिटी यहाँ पर समझाई जाएगी। लेक्चर थोड़ा लेट से मिलता है, उसका भी कारण है। ठीक है, पता चल जाएगा आप लोगों को। खैर, अभी तो दौड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए। बस ये है कि आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जैसे कि वहाँ पे लाइक बटन भी होता है, सब्सक्राइब बटन भी होता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक करते हुए नीचे कमेंट कर दो कि हाँ, वीडियो कैसा लगा। कम से कम इतना तो बता सकते हो ना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो। लेकिन एक बार आप उसको जो है बताएं ज़रूर। ठीक है, तो कमेंट में लिखें ज़रूर एक बार कि हाँ, वीडियो कैसा लगा। कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी बहुत मतलब केवल कल 2 लोग सब्सक्राइब किए हैं। इतने लोग देखे हैं, 15-16 लोग, लेकिन 2 लोग केवल सब्सक्राइब किए हैं। खैर, ठीक है, हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज हमारा है, पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, इलास्टिसिटी, पहले इसका डिफिनीशन देख लें। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट नोट्स मैं पूरा टॉपिक पढ़ा लेने के बाद भेजूंगा, जैसा मैंने कहा था। वो शॉर्ट नोट भेजने के बाद तब क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम सॉलिड और डिटेल नोट्स है। इसको भी अभी पीडीएफ से सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। डिफिनीशन देखें। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच रिगेन its original shape and size after removal of the deforming force. A perfectly elastic body return fully to its initial state. इसका सीधा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी इलास्टिसिटी होती है वो किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसको मतलब वो एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। अगर उसको हटा लिया जाए तो दोबारा से अपने प्रीवियस पोजीशन पे या प्रीवियस सिचुएशन पे वो क्या होती है, फाइंड आउट कर लेती है, अपने आ जाती है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट था और हमने इस पे फोर्स लगाया। फोर्स लगा करके मान लो हम लोग इसको ले आए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ले आए। तो यहाँ तक जो ले आए हैं, ये जो बढ़ा हुआ है, अब जैसे ही हम फोर्स को क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो दोबारा ये पुरानी अपनी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। यही हमारा क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, आई होप ये डिफिनीशन आप एक बार जरूर पढ़ेंगे और पढ़ते हुए इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कि अगला हमारा क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? When an external force is applied on a body, it undergoes deformation, change in length, shape और वॉल्यूम। उसके लेंथ में, उसके शेप में या उसके वॉल्यूम में क्या कर दे, ये चेंज कर दे। यही हमारा क्या होता है, डिफॉर्मेशन जो है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जो उसके लेंथ में, शेप में और उसके वॉल्यूम में क्या कर दे, चेंजिंग कर दे। ठीक है, एक बार इसको पढ़ना। ठीक, छोटा छोटा एकदम सॉलिड लिखा गया है, सिर्फ एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एकदम शॉर्ट में लिखा गया है। परफेक्टली इलास्टिसिटी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ। परफेक्टली इलास्टिसिटी बॉडी रिटर्न कंप्लीटली टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब सीधा कहने का है कि जो भी फोर्स लगाया गया किसी भी बॉडी पर और ये बढ़ करके मान लो यहाँ तक आ गया और जैसे ही फोर्स हटाया गया पुनः अपनी सिचुएशन में आ गया, तो ये परफेक्टली क्या है, इलास्टिसिटी है। परफेक्टली क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्वार्टर्ज फाइबर दे सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज है जैसे कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो होती है, डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। अपने ओरिजिनल शेप में वो दोबारा नहीं लौटता। अगर उसके किसी भी पोजीशन में चेंजिंग कर दिया गया, मान लो एक बॉडी ये थी, ठीक है, और इसको फोर्स लगा करके इसको यहाँ तक कर दिया गया,
ठीक है, या कुछ भी परिवर्तन कर दिया गया तो वो वैसे ही शेप में रहेगा जब फोर्स हटा लिया जाएगा तब। ठीक है, जैसे ये पुट्टी दे रहा है, क्ले दे रहा है। ठीक है, क्ले मतलब अगर जैसे गीली मिट्टी है, मिट्टी को किसी भी शेप में बना दो, हाथी घोड़े बना दो। ठीक है, या फिर चेयर बना दो उसी मिट्टी का। ठीक है, या फिर उसी मिट्टी का कोई खिलौना बना दो। तो क्या वो जो है दोबारा से अपने शेप में आता है? नहीं आता ना। चाहे जिस भी शेप में आप उसको बना देंगे वो वही हो जाएगा। तो वो बॉडी कैसी बॉडी कहलाती है? प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, एक बार समझना, पूरा पॉइंट वाइज एकदम अच्छे से दिया गया है। ठीक है, लिखा गया है। आगे देखना चौथा पॉइंट क्या है हमारा। चौथा है कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब क्या कारण है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी का कारण क्या होता है? जैसा कि कल भी हम बताए थे कि यहाँ पर जो भी हमारा एक बॉडी होता है वो उस बॉडी को क्या बोलते हैं? एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है। ठीक ठीक है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या क्या लगता है? फोर्स लगता है। फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स का नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एमंग द एटम्स। ये जो एटम्स हैं इनके मिड में इंटरमॉलिक्यूलर क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, या उसे खींचा जाए या फिर उसे दबाया जाए, मॉलिक्यूल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेस्ड हो जाता है। आफ्टर रिमूवल इट्स फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग टू मॉलिक्यूल बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वह दोबारा आ जाता है जब उस पर उसके जो भी फोर्स लगाया गया होता है वो हटा लिया जाता है। ठीक है, चलो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस प्रोड्यूस द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हुक्सला पढ़ाएंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट लिमिट के बारे में कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, तो लिमिट में आप देखेंगे इलास्टिसिटी लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू हिज बॉडी रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट परमानेंट डिफॉर्मेशंस अकर, इलास्टिसिटी लॉस। ठीक है, मतलब इसकी एक लिमिटेशन होती है कितना फोर्स लगाओगे जब वो अपने रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, जब रिटर्न अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिए आप तो वो बढ़ जाएगा, उसके शेप में, उसके वॉल्यूम में, उसके लेंथ में क्या हो जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा, वो दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आता है। ये उसकी क्या कहलाती है? लिमिटेशन कहलाती है। इसी में हम एक एक चीज पढ़ लें, स्प्रिंग रूल्स होता है। ठीक है, स्प्रिंग रूल्स क्या होता है एक बार हम इसको देख लें। मान लो हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग बॉडी से हम इसको इलास्टिसिटी को एक बार ढंग से थोड़ा समझ लें, बहुत क्लियर है ये। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक दिखाया है आपको, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग है और यहाँ से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे बांधा गया है। ये सिचुएशन है इसकी नॉर्मल सिचुएशन। ये कैसी सिचुएशन है? नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है। अभी क्या किया गया, ध्यान से देखना इसको। अभी क्या किया गया, एक दूसरी जो है सिचुएशन बनाएगी जब इस स्प्रिंग को खींच दिया गया। स्प्रिंग को क्या कर दिया गया? खींच दिया गया। तो ये कहाँ आ गया होगा? यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, बड़ा छोटा से मत घबराना। ठीक है, अभी इसकी नॉर्मल सिचुएशन क्या थी? नॉर्मल सिचुएशन ये थी, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अभी ये कहाँ आ गया? मान लो ये डेल एक्स क्या हो गया है? बढ़ गया है ना। डेल एक्स क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो यहाँ जो इसको खींचा होगा, मान लो हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हमने राइट साइड में एक फोर्स लगाया है। राइट साइड में एक फोर्स लगाया है तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स इधर को काम करेगा। इधर कौन सा फोर्स काम करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है।
रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है कहाँ, बैक में। हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर को लग रहा है। ठीक है, ये इसकी, और इसमें कितना चेंजिंग आया है, डेल एक्स का। अब दूसरी सिचुएशन भी इसकी हो सकती है, हो सकता है कि मैं इसको दबा दिया हूं, मतलब इसको इस साइड में दबा दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम इसको पकड़ के खींचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसको छोड़ेंगे तो धार से ये जाकर के यहाँ पे टकराएगा कि नहीं, अपनी पुरानी पोजीशन अचीव करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको पीछे की तरफ दबाए हैं, इस टाइप इधर को जो है धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ, तो इसका ये रिस्टोरिंग फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स को हम आर एफ से दिखा रहे हैं। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स आगे की तरफ, मैं इसको दबा दिया हूँ, अभी इसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी, तो यहाँ से ये पोजीशन कहाँ आ गई है, यही है, डेलक्स दबा करके यहाँ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो भी आपका फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड किए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अप्लाइड किए गए फोर्स के कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो भी होगा आपका, जो भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कहाँ, डिस्प्लेसमेंट के ना, बताओ डिस्प्लेसमेंट के ना, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम यहाँ क्या नेगेटिव ना लगा दें। अगर हम यहाँ नेगेटिव लगा दिए तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारा फोर्स है उसे हम ऐसा कुछ लिख दें, माइनस डेल एक्स, और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है, यानी कि F इज इक्वल टू के माइनस, माइनस को ध्यान देना, माइनस के डेल एक्स, जहाँ के क्या होता है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, जहाँ के क्या है हमारा, के है हमारा स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा पेन बहुत अच्छा चलता नहीं है तो इसलिए लिखावट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसको माइंड मत करना, बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, इलास्टिसिटी पूरा समझ में आया है सभी लोगों को, अगर आया है तो ये वाला फार्मूला ज़रूर नोट कर लेना, और ये वाला फार्मूला स्प्रिंग जो कांस्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना, पूरा पीडीएफ में भेज दूंगा। पीडीएफ पढ़ लेने के बाद जो है फिर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करना सभी लोग। अच्छा एक क्वेश्चन यहीं पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ, एक क्वेश्चन चलो देख लो, लगे हाथ, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। जैसे मान लो कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और एक ऑब्जेक्ट यही है, ये है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों पर जो है कि कितने न्यूटन का बल, चलो 10 न्यूटन का बल लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का, इस पे भी 10 न्यूटन का और इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। 10 न्यूटन फोर्स होता लगा हुआ है, एक बॉडी 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है और एक बॉडी 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है, तो किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। दोनों पर मैंने बताया है, दोनों पर फोर्स इक्वल लगा हुआ है, ये आपका फोर्स है, फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, कि किस पर जो है इलास्टिसिटी वर्क कर रहा है सही से। ठीक है, किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़रूर ये वीडियो देख करके कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ही जाना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।